भाजपा नेता अफीम की खेती कर रहा था। कहीं पर अफीम की खेती की जा रही है। सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस की एक टीम वहां पर गई और उनके द्वारा मौके पर जब प्रारंभिक रूप से पाया गया कि अफीम के पौधे दिख रहे हैं तो उनके द्वारा राजस्व विभाग, आबकारी इसका अब भांडाफोड़ हो गया है। छत्तीसगढ़ में भाजपा नेता अफीम की खेती कर रहा था और इसका अब भांडाफोड़ हो गया है। ये पूरी जानकारी इस तरह मिली कि सरपंच को, समोदा गांव के सरपंच को सूचना मिली कि यहाँ पर अफीम की खेती की जा रही है, जिसके बाद उन्होंने प्रशासन को सूचना दी। प्रशासन को सूचना के बाद मौके पर कलेक्टर के साथ पूरा प्रशासनिक अमला पहुंचा और जांच शुरू कर दी कि आखिर ये अफीम है या कुछ और। इसके बाद जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि इस 5 एकड़ के एरिया में अफीम की खेती की जा रही थी और इसमें संलिप्तता भाजपा के नेता विनायक ताम्रकार हैं। इसके साथ 2-3 लोग और अन्य लोग साथ में खेती कर रहे थे और उसकी देखरेख भी कर रहे थे। कलेक्टर ने यह भी बताया कि जो खड़ी फसल है लगभग 5 से 5.5 महीने की होगी, क्योंकि अभी ये कटने लायक नहीं हुई थी और कुछ क्षेत्र में जरूर इसकी फसल को काटा गया था। लेकिन आप समझिए कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, यानी कि धान की खेती अधिक होती है। लेकिन आप पहली बार सुन रहे होंगे कि अफीम की खेती भी की जा रही थी और बड़े स्तर पर की जा रही थी। कलेक्टर ने यह भी बताया है कि 5 एकड़ से अधिक एरिया में अफीम की खेती की जा रही थी। हालांकि इस पूरे मामले का भांडाफोड़ हो गया है और जो जितने भी आरोपी हैं भाजपा के विनायक ताम्रकार, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही उनके 2 सहयोगी जो हैं उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन आप समझिए कि छत्तीसगढ़ में इस तरह की अफीम की खेती की जा रही है, ये एक बड़ा सवाल है और चौंकाने वाली भी बात है कि हम पहले सुनते थे कि पंजाब, हरियाणा और अलग-अलग प्रदेशों से अफीम आता है या फिर अन्य जो सामग्री है, नशे की सामग्री, वो सप्लाई की जाती है। लेकिन यहाँ पर छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती की जा रही थी, यह भी एक चौंकाने वाली बात है। लेकिन प्रशासन ने इसका पूरा खुलासा कर दिया है और 5 एकड़ से अधिक एरिया में खेती की जा रही थी, इसका भी खुलासा कर दिया है। क्या कुछ प्रशासन ने कहा है, ये सुनिए आप। कल दिनांक 6 मार्च को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि पुलगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम समोदा और जंजरी की सीमा पर कहीं पर अफीम की खेती की जा रही है। सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस की एक टीम वहां पर गई और उनके द्वारा मौके पर जब प्रारंभिक रूप से पाया गया कि अफीम के पौधे दिख रहे हैं तो उनके द्वारा राजस्व विभाग, आबकारी विभाग, फॉरेंसिक और एनसीबी को सूचना दी गई। सभी विभागों के दल वहां मौके पर पहुंचे। उनके द्वारा एफएसएल के द्वारा इसकी पुष्टि की गई कि अफीम की फसल वहां पर वास्तव में लगाई गई है। सुबह से उस पूरी ज़मीन का सीमांकन किया गया। मौके पर ये पाया गया कि करीब 110 एकड़ ज़मीन को फेंसिंग करके घेराबंदी की गई है और उसके अंदर में अन्य फसलें भी लगाई गई हैं। साथ में लगभग 5 एकड़ 62 डिसमिल ज़मीन पर अफीम की फसल होना पाया गया। ये फसल भी अफीम के पौधे, बड़ी बड़ी मक्के की फसल थी और उसके बीच में छोटे पौधे अफीम के मिले हैं। इसमें कानूनी कार्रवाई की जा रही है। माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय की उपस्थिति में वहाँ पर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है और इसमें 3 आरोपी जो वहाँ पर खेती का काम देखते थे और उनके मुंशी थे, उनको हिरासत में लिया गया है। उनको माननीय न्यायालय के द्वारा जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। एक आरोपी वर्तमान में फरार है, जिसकी पतासाजी वहाँ पर की जा रही है। सर, विनायक का क्या रोल था सर इस पूरे मामले में? ये ज़मीन जिस पर ये फसल पाई गई है, ये ज़मीन 2 महिलाओं के नाम पर दर्ज है, परंतु वे महिलाएं कहीं बाहर रहती हैं और ऐसा पता चला कि उस ज़मीन पर पूरा खेती का काम विनायक ताम्रकार ही देखते थे। सर, बड़ी कार्रवाई हुई है, पर ग्राम समोदा में कई लोगों का कहना है जो विनायक
है उसने 170 एकड़ जमीन उसके पास है और लोगों के पास अब लाश दफनाने के लिए भी जगह नहीं है और रोड जो बना हुआ है वो भी उसके नाम पे है। तो इसको लेके क्या जांच होगी कि कितनी संपत्ति है, कितनी रजिस्ट्री है, क्या है? जहाँ पर अभी ये खेती पाई गई है उस पूरी ज़मीन की तो जांच कर ली गई है, उसमें कोई भी शासकीय भूमि नहीं पाई गई है। इसके अलावा जो आप बता रहे हैं इसका एक बार जानकारी गांव वालों से लेकर के उसका भी पूरा प्रॉपर सीमांकन करवा लिया जाए और यदि कहीं कब्जा मिलता है तो उसको कब्जा मुक्त कराया जाए। समिति प्रबंधक को भी डिटेल मंगाने के लिए इनके द्वारा क्या क्या अन्य जैसे धान की खेती की गई है, धान कितना विक्रय किया गया, किस खसरे में क्या था, गिरदावरी में क्या रिपोर्ट आई, इन सब एंगल से भी जांच की जा रही है और इसमें भी यदि किसी की लापरवाही मिलती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।